हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में जहां पे हम लोग एक रिएक्ट का टॉपिक कवर करेंगे। जो कि है आजकल जब भी हम लोग रिएक्ट के कंपोनेंट बनाते हैं तो हम लोग को इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लाइन लिखने का नीड क्यों नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहले ना एक थ्योरी तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर आप लोगों ने 2020 से पहले रिएक्ट सीखा है ना, तो आपको याद होगा कि आप चाहे कोई भी कंपोनेंट बना लो, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट आप बनाओ, आपको क्या करना पड़ता था? इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, वहीं पर अगर आज के टाइम में आप 2026 के अंदर आप रिएक्ट देख रहे हो तो ये मेरे पास एक कंपोनेंट है और मेरे को यहाँ पर वो लाइन लिखने का यूज नहीं पड़ता है। ठीक है, तो और कोई एरर भी नहीं आता है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बल्कि जब पहले आप नहीं लिखते थे तो एरर आता था। ठीक है, तो क्या हम लोग ये समझ लें कि भाई रिएक्ट ऑटोमेटिक हो गया है धीरे धीरे जैसे वो अपडेट होता जा रहा है? ठीक है, या फिर जेएसएक्स वैसा काम नहीं करता जैसे पहले करता था? ठीक है, तो ये चीज अपने को समझना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, देखते हैं। अब पहले प्रॉब्लम समझो क्या था। ठीक है, 2020 से ऑलमोस्ट पहले पहले या 2020 तक जो भी आप लोग कंपोनेंट बनाते थे, ठीक है, रिएक्ट का एप्लीकेशन आपका ब्राउजर पे रन होता था। ठीक है, तो जो ब्राउजर था ना, ब्राउजर जेएसएक्स को समझता ही नहीं। ठीक है, तो जो जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर होते थे, जैसे आपका बेबल होगा, टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर हो गया, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता था कि आपके सारे के सारे रिएक्ट कंपोनेंट को रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता था। ठीक है, ठीक है, और अगर हम अब की बात करें, ठीक है, अब की मेरे कहने का क्या मतलब है, रिएक्ट का एक स्पेसिफिक वर्जन, मतलब कि रिएक्ट 17 के बाद से, ठीक है, जो ये कंपाइलर है ना, ठीक है, इसमें कुछ नए फंक्शंस आ गए। ठीक है, जैसे जेएसएक्स। ठीक है, रिएक्ट ऑटोमेटिकली इंटरनली इन फंक्शंस को यूज करता है और सारा काम खुद इंटरनली हो जाता है, तो आपको कुछ लिखना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, जो हम लोग ये पहले लिखते थे ना लाइन की भाई इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट वाला, ये अपने को लिखना ही नहीं पड़ता। अच्छा, ठीक है, बट रिएक्ट 17 से पहले क्या होता था? ठीक है, देखो, ब्राउजर जेएसएक्स नहीं समझता। ठीक है, ब्राउजर सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस और जेएस समझता है। ठीक है, तो रिएक्ट में तो अपन जेएसएस लिखते हैं। ठीक ठीक है, जो कि एचटीएमएल लाइक सिंटेक्स होता है, उसके अंदर अपन डायनेमिकली चीजें इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट को क्या करना पड़ता था? भाई आप कोई भी कंपोनेंट बनाओ, सपोज ये आपका कंपोनेंट है। ठीक है, अब यही कंपोनेंट रिएक्ट 17 से पहले कैसे कन्वर्ट होता था देखते हैं। इसमें अपन एक ऊपर कमेंट ऐड करते हैं कि ये रिएक्ट 17.2 के बाद का है। ठीक है, व्हाट इफ रिएक्ट 17 से पहले? समझते हैं। अब हमने एक फंक्शन बनाया है कॉन्स्ट ऐप। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख रहे हो, ये आपने रिटर्न किया। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट कॉल हो रहा है। ठीक है, अब इस रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट के अंदर क्या कॉल हो रहा है? ठीक है, ये चीज हटाते हैं थोड़ा जरा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं। इसके अंदर आप बटन लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्रिएट एलिमेंट के अंदर सबसे पहले तो भाई अपन टाइप पास करते हैं। सपोज मैं यहाँ पर डिव बना रहा हूँ तो डिव पास करेंगे। सेकंड नंबर पे कुछ प्रॉप्स आते हैं, जनरली एट्रीब्यूट्स आते हैं जिनको अपन एचटीएमएल में भी बोलते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो अपन भाई नल दे देते हैं। थर्ड में आता है भाई यहाँ पे चिल्ड्रन आते हैं। यहाँ पे अगर तुम्हारे पास एक चिल्ड्रन है तो एक, अगर बहुत से ज्यादा है एक से ज्यादा तो भाई एरे लगा। ठीक है, अब ये मेरा एम्प्टी डिव बन गया। ठीक है, मेरे को h1 ऐड करना था तो अपन भाई इसके अंदर दोबारा अपन रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट कॉल करेंगे। यहाँ पर टाइप देंगे h1, कुछ एट्रीब्यूट है नहीं है भाई। चिल्ड्रन क्या है? यहाँ पर अपन भाई चिल्ड्रन डाल देते हैं। चिल्ड्रन क्या था मेरे पास? टेक्स्ट है। ठीक है, भाई रिएक्ट 17 से पहले ये हुआ। ठीक है, अब एक चीज का प्रॉब्लम देख रहे हो क्या हो रहा है आइडियली? ठीक है, अच्छा, अब आप लोग एक डाउट रखते हैं भाई ये तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, मैंने तो सिर्फ ये लिख दिया, ऊपर का मैंने फंक्शन का रैपर हटा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसको कट करते हैं, वापस से इसको सही कर देते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, ताकि आप लोग समझ सकें। रिटर्न किया और सिंपल मैंने ये रिटर्न कर। ठीक है, एंड इसको अपन ना सीन लाइन पर लेके जाते हैं। ठीक है, तभी और तभी ये मेरा सभी चलो। ठीक, आई थिंक मेरे इसमें वर्ड रैप को रखा है। और एक चीज और भाई अपने को चाहिए यहाँ पर, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है भाई, ये है आपका रिएक्ट 17.2 से। ठीक है, अब देखो आपके कंपोनेंट को किस तरीके से कंपाइलर्स कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व करी, यहाँ पर कोई रिएक्ट का नीड नहीं है, यहाँ पर देखो अपने को रिएक्ट लिखना ही पड़ रहा है। ठीक है। अब जो कंपाइलर होते थे या ट्रांसपाइलर होते थे, वो इतने एडवांस नहीं थे कि भाई वो क्रिएट एलिमेंट को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्चर कर लें। ठीक है, इसीलिए हम रूट लेवल का जो रिएक्ट था ना उसको भी एज अ रेफरेंस लेके चलते थे। ठीक है। और अगर ये वाली लाइन मिसिंग हो जाती थी किसी भी कंपोनेंट में से, तो आपको क्या देखना पड़ता था कि भाई रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। और जैसे ही आप ये वाली लाइन ऑटोमेटिकली ऐड करते थे, आप ऐड करते थे, ठीक है, ऑटोमेटिकली नहीं होता था, तो वो वाला एरर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता था और आपका बिल्ड भी क्रिएट हो जाता था। ठीक है। अब भाई कैसे हुआ ये चीज, क्या ऐसा रिएक्ट की टीम ने कुछ किया, वो मैं बताता हूँ। देखो रिएक्ट 17 में क्या हुआ ना, एक नया फीचर आया जिसको अपन बोलते हैं जेएसएक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, न्यू जेएसएक्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या था कि कंपाइलर जो था ना उसको अब रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट बनाना ही नहीं पड़ता था। ठीक है, उसके जगह पे कुछ नए फंक्शंस आ गए थे। ठीक है, नए फंक्शंस जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी लिख के बता देता हूँ क्या थे वो नए फंक्शंस। ठीक है, आपके पास था जेएसएक्स था, आपके पास जेएसएक्स एस था। ठीक है, ये इस तरीके के नए फंक्शंस आ गए। ठीक है। अच्छा, ये फंक्शंस कहाँ पे आए भाई, एक नया रन टाइम पैकेज इंट्रोड्यूस कराया गया था, उस पैकेज में ये फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, पैकेज का नाम क्या था, मैं बताता हूँ, ये है रिएक्ट स्लैश जेएसएक्स रन टाइम। ठीक है, कि भाई जेएसएक्स को रन टाइम पे अपन रन कर सके तो उसके लिए पैकेज आया गया था। ठीक है। अब कंपाइलर क्या करता था भाई, डिपेंडिंग ऑन उसको जो भी करना होता था वो ये फंक्शंस को ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेता था। ठीक है, सिंपल, मतलब आपको कुछ इंपोर्ट करना ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है फिर तो। हाँ भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक काम करते हैं इस कंपोनेंट को रहने देते हैं अभी। ठीक है। अच्छा, क्या अपन इनको वैसे भी मैनुअली इंपोर्ट कर सकते हैं, भाई बिल्कुल इंपोर्ट कर सकते हैं, और एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि कैसा होगा इन पैकेज के बाद। ठीक है, अपन एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट ऐप। ठीक है। अब अपने को क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, देखो, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट स्लैश जेएसएक्स रन टाइम। ठीक है, रिएक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करता है भाई ये चीज। ठीक है, क्या इंपोर्ट करना है, जेएसएक्स। देखो जेएसएक्स और जेएसएक्स एस है। ठीक है, अपन यूज करें जेएसएक्स एस अंडरस्कोर जेएसएक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ऊपर वाले कंपोनेंट को भाई दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं, या इन केस अपन एक बटन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं भाई, पहले था अपना कोड कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये बटन कंपोनेंट बनाया और यहाँ पर लिखा क्लिक। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, अंडरस्कोर जेएसएक्स आपने लिखा, और भाई यहाँ पे सिर्फ आप टैग पास करो, क्या है, बटन टैग है, और इसके बाद भाई एक ऑब्जेक्ट देके इसके अंदर चिल्ड्रंस पास कर दो। ठीक है, चिल्ड्रंस पास कर दो, इसे मेरे कहने का मतलब बेसिकली प्रॉप्स आप पास कर दो। प्रॉप्स आर शॉर्ट फॉर्मेट फॉर प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे आप, सॉरी प्रॉप्स में लिखा हूँ, यहाँ पे आप पास करो चिल्ड्रन। ठीक है, और चिल्ड्रन में होगा भाई, ठीक। ठीक है, ये हो गया था सारा का सारा। ठीक है, अब आपने कंपाइलर का मैसेज देखा, कंपाइलर भाई खुद ब खुद ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर रहा है, रिएक्ट आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सच है भी कि नहीं है, क्या कोई नया जेएसएक्स का ट्रांसफॉर्मेशन है भी कि नहीं है। और देखो इनफैक्ट अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो कोई क्लिक में बटन भी दिखेगा। ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई पुराना यूआई काम कर रहा है, नहीं, सारा कोड कमेंटेड आउट है। अगर मेन डॉट जेएसएक्स देखोगे तो सिर्फ ऐप कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। ठीक है, ये देखो, सिर्फ अपना यही न्यू जेएसएक्स चल रहा है और कितना परफेक्टली काम कर रहा है, ऑल्दो कोई सीएसएस नहीं। ठीक है। अच्छा, ये चीज ऑटोमेटिकली मेंशन्ड है। ठीक है, अब ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ उन डेवलपर्स के लिए है जिन्होंने ना रिएक्ट नया नया सीखा है, जो नया सीख रहे हैं या अभी थोड़े टाइम पहले ही स्टार्ट किया है फ्रंट एंड का जर्नी। ठीक है, अगर आप रिएक्ट में अगर आप रिएक्ट न्यू जेएसएक्स ट्रांसफॉर्म लिखेंगे ना, तो ये ना तुम लोग को लेगेसी ब्लॉग में ही मिलेगा, उनके नए वाले ब्लॉग में आई डोंट थिंक ये एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, अब ये देखना, व्हाट इज जेएसएक्स ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ब्राउजर डज नॉट अंडरस्टैंड जेएसएक्स आउट ऑफ द बॉक्स, तो रिएक्ट यू बेसिकली कंपाइलर पे रिलाई करता है, जैसे बेबल या फिर टाइपस्क्रिप्ट का। ठीक है, जो कि आपके जेएसएक्स के कोड को रेगुलर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया भाई, रिएक्ट 17 के रिलीज में इन्होंने बेबल के साथ मिलकर, ठीक है ना, देखो दैट इज व्हाई वी वर विद बेबल। ठीक है, एक नया रीरिटन वर्जन निकाला जेएसएक्स ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसको न्यू जेएसएक्स ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये है भाई, पहले आप ऐसे लिखते थे। ठीक है, ये अंडर द हुड कन्वर्जन होता था। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये आपका कंपोनेंट है, अब भाई ये कुछ ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंसर्ट करता है, इन्होंने भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है भाई, लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग देखने में, पर तुम लोग को मैं एक चीज और बताता हूँ।
ठीक है, अब तुम बोलोगे भाई अगर अपन रिएक्ट 17 से पहले जाके देखें तो क्या अपने को ये चीज देखने को मिलेगा। इसका भी मैं तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। इस ब्लॉग को जब आप केयरफुली पढ़ोगे तो इसमें लिखा मिलेगा आपको कि इन्होंने पुराने वर्जन में भी एक काइंड ऑफ पुश किया था, एक फिक्स, जिससे कि आपको पुराने वर्जन में भी ये वाली चीज का सपोर्ट आपको मिलता है। ठीक है। आ, मैं अगर आपको दिखाऊं तो आ, मैं एक्चुअली ये ब्लॉग पढ़ रहा था तो मैं आपको एक बार शेयर करता हूँ, ये लाइन कहाँ पर है। हाँ, ये देखो, React RC 17 already includes support of new JSX transformation, so you guys can give it a try. ठीक है। We have also backported it to support React 16.14 and React 17, और देखो React का RC जो बेसिकली सबसे पहला वर्जन था काइंड ऑफ, तो उन सब में भी इसका इन लोगों ने एक सपोर्ट ऐड किया था। ठीक है, तो अभी अगर तुम लोग रिएक्ट आपका बिल्ड बना के देखोगे, आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि तुम लोग को वो लाइनअप देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, बट इफ यू गाइस हैव एक पुराना प्रोजेक्ट तो जस्ट गिव इट अ ट्राई पर रन करने का, तुम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मजा भी आएगा तुम लोग को जानने में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझते हैं। ठीक है, ये काम कहाँ कहाँ पे करता है। ठीक है, देखो जैसे तुम्हारे बिल्ड टूल्स होता है, वीट है, वीट में तो डिफॉल्ट तुम्हारा ईएस बिल्ड आता है। ठीक है, ईएस बिल्ड आता है तुम्हारे पास। ठीक है, तो उसमें तो ये डिफॉल्ट इनेबल्ड है, नेक्स्ट 13 में डिफॉल्ट इनेबल है। वेबल में आप यू कैन ऐड सपोर्ट, रिएक्ट 19 के बाद से तो डिफॉल्ट ही हो गया है। 17 में भी काम करता है, सिंस दे ऑलरेडी मेंशन कि भाई 17.2 से अपन ने रिलीज किया था। ठीक है, तो मोस्टली तुमको उसका सपोर्ट हर जगह पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बट अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग लाइन के ऊपर। भाई तो क्या अपने को इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट अब कहीं पर भी करने की जरूरत नहीं है? नहीं मेरे भाई, गलत। ठीक है, इस स्पेसिफिक यूज केस के लिए करने का जरूरत नहीं है। बट अगर तुम लोग हुक्स के साथ काम करो, जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, वहां पे अभी भी मैंडेटरी है तुम लोग को रिएक्ट वाला लाइन इंपोर्ट करना। अच्छा, रिएक्ट वाला लाइन, एग्जैक्टली रिएक्ट वाला लाइन नहीं, बट कुछ इस तरीके से, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, मतलब रिएक्ट में से इंपोर्ट करोगे, बट क्या इस बार रिएक्ट नहीं, इस बार तुम अपने रिक्वायरमेंट्स इसमें से एक्सट्रैक्ट आउट करोगे, जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अगर तुम लोग को फ्रैगमेंट बनाना है, फ्रैगमेंट के लिए तुम लोग ले सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें एक चीज होती है फ्रैगमेंट, वहां पर भी तुम ये चीज ले सकते हो। ठीक है, मतलब अपार्ट फ्रॉम कंप्लीट रिएक्ट नहीं, बट उसके अंदर से कुछ सब पोर्शंस तुम निकालना चाह रहे हो, जैसे मेमोइजेशन के लिए रिएक्ट डॉट मेमो होता है, सस्पेंस होता है, लेजी होता है, कुछ भी और एक्स्ट्रा चीज जो भी तुम एक्स्ट्रा आउट करना चाहो, उसके लिए भाई अभी भी ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। अगर ये कंसेप्ट भाई तुम लोगों को बढ़िया लग रहा है तो मेक श्योर कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो तुम्हारा मन है वो करो। और अगर इसी तरीके का कुछ और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट जानना चाह रहे हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से बना के आप लोगों के लिए शिप कर दूंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन।